यहाँ पे इस्लामपुर में क्या बोलते हैं कि एक जगह और हमको दिख रहा चेतना समिति का प्रोग्राम का मैंने देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ, उस पर मैंने क्या मैंने माजरा है कि आपका अलग होता, फिर राकेश रोशन जी हैं उनका अलग होता, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है सर। हाँ हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी और मगही गायक गुंजन सिंह जी हैं आ रहे हैं, उनको साथ देंगे। मतलब निशा उपाध्याय गायिका है। तो समझा लो कि महेंद्र यादव अच्छा काम कर रहा है, हमको भी करना चाहिए। तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कृष्ण भगवान के बारे में ही व्याख्यान करके समाज को प्रकाश डालते हैं। कृष्ण चेतना समिति कब से यहाँ चल रहा है? माननीय जीतनराम मांझी जी आ रहे हैं, गुंजन सिंह आ रहे हैं, तो और तो हल्का मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा कार्यक्रम रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं चंदन सोलंकी और आप देख रहे हैं लाइव दस्तक न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर, क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण चेतना समिति के अध्यक्ष हैं महेंद्र यादव, उनके पास आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे पंडाल आपको दिख रहा होगा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे भव्य तरीका से यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है, पूजा किया जाता है। उन्हीं के ऊपर महेंद्र सिंह यादव है, उन्हीं के ऊपर वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद आपको भी। कुछ सर, चेतना समिति जो है श्री कृष्ण चेतना समिति कब से यहाँ चल रहा? ये श्री कृष्ण चेतना समिति का गठन 1989 में ही किया गया था जी, और उस समय से ही जी, श्री कृष्ण चेतना समिति के द्वारा जी, कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। जी, और हम लोग समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर के बहुत धूमधाम से जी, कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना में सब शामिल होते हैं। और उस दिन काफ़ी कृष्ण भक्त लोग जुटते हैं और काफ़ी भक्तिमय माहौल रहता है जी। जी। कितना तारीख को जन्माष्टमी है सर इस बार? 6 सितंबर को है। 6 सितंबर। हाँ हाँ, 6 सितंबर को है। तो 6 सितंबर को ही मध्य रात्रि में जी, श्री कृष्ण भगवान का पूजा अर्चना होगा। जी, और माने पहले काल में जी, जन्माष्टमी के दिन ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए उस समय से कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मनाया जाता है। जी। और उसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन 6 तारीख ही पड़ रहा है, इसलिए 6 तारीख को मनाया जाएगा जी। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं सर? ऐसे हमेशा के हम लोग सभी को नेता और उनका काफ़ी स्नेह रहता है। जी, इसमें माननीय जीतनराम मांझी जी आ रहे हैं, जी, बिहार शरीफ के विधायक के जो हम लोग के भाजपा विधायक हैं जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी आएंगे, जी, प्रेम कुमार जी गया के विधायक हैं, जी, 7-8 बार से जीत रहे हैं वहाँ लगातार, जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार का। जी, प्रेम सिंह जी भी गया से आएंगे। जी, और जहानाबाद के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी भी आएंगे। जी, और भाजपा के नेता भी कई लोग आएंगे, जिसमें राजेंद्र गुप्ता माननीय विधान पार्षद हैं, जी, वह भी आएंगे। जी। और विरोधी दल नेता माननीय विजय सिन्हा जी से भी बात हुई है, विजय कुमार सिंह जी, वो भी आएंगे। और इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है सर? हाँ हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी और मगही गायक गुंजन सिंह जी हैं आ रहे हैं, उनको साथ देंगे। मतलब निशा उपाध्याय गायिका है, निशा उपाध्याय जी आ रही हैं कार्यक्रम में आ रहे हैं। हाँ, मैंने देख सकते हैं कि महेंद्र यादव का जो चेतना समिति का कार्यक्रम यहाँ पे होगा, इसमें गुंजन सिंह और क्या निशा उपाध्याय से, हाँ निशा उपाध्याय आ रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। और सर पूजा मने प्रसाद वितरण भी तो होता होगा सर? देखिए, दर्शकों को बताइए कि पूजा का प्रसाद तो पूजा जन्मोत्सव उपरांत होता है, जो लगभग 1 से 1:30 बजे वितरण होगा रात्रि में मनो। लेकिन ये भंडारा का प्रसाद, उनके जन्म के पूर्व हम लोग भंडारा का कार्यक्रम करते हैं, उनके जन्म होने के उत्सव में। और भंडारा कार्यक्रम चूँकि मध्य रात्रि में पूजा होता है, तो स्वाभाविक और व्यवहारिक तौर पर उस समय तक सभी लोगों को भूखे रहना उचित नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही भंडारा कराते हैं जन्म से पहले
समझे ना। और जन्म के बाद उनका पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण होता है, जब पूजा का प्रसाद हुआ। ये भंडारा का प्रसाद है जो हमारा 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा और पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 7 बजे होगा, समझे ना। 7 बजे से सब माननीय नेतागण आएंगे और सबका संबोधन होगा। और जो भी संबोधित है ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कृष्ण भगवान के बारे में ही व्याख्यान करके समाज को प्रकाश डालते हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए अपना सब लोग अपना अपना राय प्रकट करते हैं। हाँ। और सर यहाँ पे इस्लामपुर में क्या बोलते हैं कि एक जगह और हमको दिख रहा है, चेतना समिति का प्रोग्राम का मैंने देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ, उस पर मैंने क्या मैंने माजरा है कि आपका अलग होता है, फिर राकेश रोशन जी हैं उनका अलग होता है। हाँ, मतलब 2 साल पहले हुआ और इस बार तीसरा बार वो लोग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। मान लिया कि हम पहले से कर रहे थे और हमारा देख इसकी में कोई करते हैं, इसका मतलब है ये साबित होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तक कोई उसका अनुयायी कर रहा है, मतलब इसी बात को वे लोग भी अच्छा समझ के कर रहे हैं। चलिए अच्छा बात है, धन्यवाद। जितने जगह पूजा हो तो अच्छी बात है। ये तो समझा लो कि महेंद्र यादव अच्छा काम कर रहा है, हमको भी करना चाहिए। हाँ, तो इस बार तीसरा बार वो कर रहे हैं और चलिए अच्छी बात, शुभकामना है। जो लोग भी लगे हुए हैं तो इस्लामपुर में भक्ति भाव का माहौल बने। हाँ, ये अच्छी बात है। हालांकि एक जगह होना चाहिए सर, प्रोग्राम नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए ऐसे भी काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ, समझे ना। तो एक जगह हो या कई जगह हो, पूजा घर घर का चीज़ है। इस बार तो गुंजन सिंह आ रहे हैं तो और तो हल्का मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा कार्यक्रम रहता है, अच्छे अच्छे कलाकारों का कार्यक्रम होते रहा है। पिछले बार भी अनुपमा यादव आई थी। हाँ, और काफ़ी भीड़ रहा था और भीड़ रहेगा। ये नहीं कि कलाकारों से भीड़ होता है, सब माहौल इतना भक्तिमय हो जाता है कि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। दिने से आते हैं जाते हैं। मुनिस प्लॉट पर इस समारोह स्थल पर समझिए कम से कम 20,000 लोग आएंगे जाएंगे। कोई 10 मिनट ठहरेंगे, कोई 1 घंटा ठहरेंगे, कोई रात तक ठहरेंगे, कोई देख करके चले जाएंगे, कोई नेता के भाषण सुन के चले जाएंगे। जिनकी जैसी भावना, जिनका जैसा समय है, जिनका जैसा श्रद्धा है, उसके अनुसार लोग आते जाते रहते हैं। नमस्ते, प्रणाम भैया। मैं गुंजन सिंह, मैं आ रहा हूँ 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे इस्लामपुर में। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं महेंद्र सिंह यादव जी, नेताजी। तो आप सभी लोग आइए और इस कार्यक्रम में शामिल हो करके कार्यक्रम को सफल बनाइए। 6 सितंबर को हम लोग मिलते हैं इस्लामपुर में। जय माता।